आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ अगर तीनों संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता है, और अगर तीनों दोषों में से कोई भी एक दोष बिगड़ जाता है तो शरीर में उसी के अनुसार रोग आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, पहले के ज़माने में तो कोई टेस्ट आदि नहीं होते थे। आज के समय में क्या है, आधुनिक मशीनें हैं, विज्ञान है। अगर शरीर में कोई रोग आता है तो डॉक्टर आपके पहले चेकअप कराते हैं, ब्लड से लेके हर एक प्रकार का चेकअप होता है। उसके बाद डॉक्टर रिपोर्ट को पढ़ के बता देते हैं कि आपके शरीर में ये रोग है। लेकिन जो पहले के वैद्य होते थे, जब आप आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे कोई उपकरण नहीं थे। वैद्य सिर्फ आपकी नाड़ी पकड़ते थे, नाड़ी परीक्षण करके आपके शरीर के रोग बता दिए जाते थे। तो ये विज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान से कहीं ज़्यादा मैं मानता हूँ। आप लोग क्या मानते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। वात और पित्त, इनके ऊपर तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे कफ दोष की, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। कफ प्रकृति की बात करें तो आयुर्वेद में लिखा है देहस सहज लक्षणम, यानी कि जिसका शरीर भारी है, वजन ज़्यादा है और जिसका शरीर सुस्त है, उस शरीर में कफ दोष की प्रधानता है। दोस्तों, कफ दोष की प्रवृत्ति वालों का शरीर बहुत भारी होता है, सहजा इनका वजन बढ़ता रहता है, और ऐसे मजाक में भी कहा जाता है कि इनको तो अगर पानी पी लें सिंपल तो वो भी शरीर में लगता है, वो भी वजन बढ़ा देता है। लेकिन इनका स्वभाव बड़ा शांत होता है। कफ दोष के व्यक्तियों को गुस्सा कभी नहीं आता है, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। ताकत शरीर में ज़्यादा होती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है तो ताकत शरीर में बहुत ज़्यादा होती है, बल बहुत ज़्यादा होता है। यह बहुत कार्य करने में बहुत ढीले होते हैं, एकदम सहजा उठ के कार्य नहीं करते हैं, बहुत शांत स्वभाव का इनका होता है। किसी भी कार्य को बहुत ढीले रूप से लेकर के चलते हैं और ढीले रूप से करते हैं। जिन लोगों का कफ ज़्यादा है उनके अंदर स्नेह और प्रेम बहुत ज़्यादा होता है, किसी से झगड़ा वो नहीं करते हैं, उनका अच्छा व्यवहार होता है। त्वचा उनकी बहुत सॉफ्ट होती है, स्किन देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट स्किन आपको मिलती है। तो दोस्तों, ये कुछ लक्षण हैं जिनको देख करके पता लगता है कि किस व्यक्ति के शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है। अब ये क्यों बढ़ता है और इसको शांत कैसे करें तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर कफ दोष बिगड़ जाता है तो 20 प्रकार के रोग आपको होते हैं, और पित्त दोष अगर बिगड़ जाता है तो 40 प्रकार के रोग होते हैं, और वात दोष अगर बिगड़ जाता है तो 80 प्रकार के रोग हमें होते हैं। क्यों बढ़ता है कफ दोष? कफ दोष के बिगड़ने में भी ऋतुचर्या, दिनचर्या और भोजन, ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप इनका सही से पालन नहीं करेंगे तो आपके शरीर में कफ दोष बढ़ जाएगा। कुछ जन्मजात भी होता है, कुछ लोगों में आपने देखा होगा जन्म से ही प्रवृत्ति होती है। कुछ बच्चे जन्म से बहुत मोटे होते हैं, कुछ बच्चे सामान्य होते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, तो ये कुछ जन्मजात भी होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपकी दिनचर्या और आपका भोजन और ऋतुचर्या, ये तीनों चीज़ें भी हैं किसी भी दोष को बढ़ाने या घटाने के लिए। समान गुण के खाद्य पदार्थों का सेवन करने से भी कफ दोष शरीर में बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति दिन में सोता है तो उससे भी शरीर में कफ दोष बढ़ता है, इसलिए कोशिश करें आप दिन में ना सोएं। बहुत ज़्यादा बड़े दिन हो जाते हैं, गर्मियों का समय है, दिन नहीं कटता है, तो 10 से 15 मिनट की आप नींद ले सकते हैं, लेकिन दिन में नहीं सोना चाहिए, उससे भी कफ दोष बढ़ता है। मीठा ज़्यादा खाने से भी कफ दोष शरीर में बढ़ता है। डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा सेवन करने से भी शरीर में कफ दोष बढ़ता है, जैसे घी, दही, पनीर, मक्खन आदि आदि। लेकिन उचित मात्रा में खाएंगे तो शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। ज़्यादा खाएंगे, अति तो अमृत को भी जहर कर देता है, तो अति किसी चीज़ की नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से भी शरीर में कफ दोष बढ़ता है, जैसे फ्रिज में रखा हुआ दूध, जूस या किसी भी प्रकार की कोई ठंडी चीज़ें। आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, तो इनसे भी कफ दोष बढ़ता है। मैदा से बनी कोई भी वस्तुएं खाने से, जैसे समोसे वगैरह, समोसे हैं, पिज्ज़ा है, बर्गर है, ये सब चीज़ें खाने से भी शरीर में कफ दोष बढ़ता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कफ दोष को हम शांत कैसे करें, कैसे बैलेंस करें कफ दोष को, और आयुर्वेद में उसका क्या तरीका है। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो बच्चे को सबसे पहले शहद चटाया जाता है। दोस्तों, शहद, अगर आप शहद का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके शरीर में बढ़ा हुआ कफ बैलेंस हो जाएगा। जिन लोगों को बलगम बहुत ज़्यादा आता है, खांसते समय बलगम आता है, तो वो भी शहद का सेवन करने से शांत हो जाता है। दूसरा है दोस्तों गुड़। गुड़ में फास्फोरस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप गुड़ का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कफ दोष शांत होता है। जब आपने देखा होगा गन्ने का रस निकालते हैं और उसके बाद जब गुड़ बनाते हैं, जिसको गर्म गुड़ भी कहा जाता है, जो लोग गांव से हैं वो लोग जानते होंगे, उन्होंने सेवन भी किया होगा, उसमें फास्फोरस की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, छोटे बच्चे को भी गुड़ खिला सकते हैं और बड़े से बड़े व्यक्ति को भी गुड़ खिला सकते हैं, शहद और गुड़।
तो दोस्तों गुड़ का सेवन करने से शरीर में फास्फोरस बढ़ता है और फास्फोरस हमारे शरीर में कफ दोष को कम करता है। कफ का असर हमारे जठर अग्नि पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि भोजन का जो समय है वो बिल्कुल ऋतु के अनुसार ही हो, दिनचर्या के अनुसार ही हो और भोजन नियमित रूप से करें। अल्पाहारी बनना बहुत ज़रूरी है, अल्प मात्रा में भोजन करें, यानी जितनी भूख है उससे कम खाना आपने खाना है, पेट भर के नहीं खाना है। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं कि भूख से ज़्यादा ही खा जाते हैं स्वाद के चक्कर में, तो ऐसा आपने नहीं करना है दोस्तों। आयुर्वेद में षड रस का वर्णन आपने जरूर सुना होगा, मधु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। दोस्तों ये 6 जो रस हैं ये हमारे शरीर में तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करते हैं। और कफ दोष बढ़ जाने पर कटु, तिक्त, कसाय ऐसी वस्तुओं का सेवन करना है जिनसे 3 प्रकार के रस आपके शरीर में ज़्यादा जाते हैं। जैसे आप कटु की बात करें, कटु में करेला है, करेले की सब्जी आपको खानी चाहिए, इससे भी कफ दोष शांत होता है। नीम की पत्तियों का सेवन जरूर करना चाहिए, हल्दी के साथ नीम मिला के लेंगे तो उससे कफ दोष शांत होता है। और कसैल स्वाद, जैसे आपने देखा है जो गार्ड फैमिली है, जैसे घिया है, तोरई है, पेठा है, इनका सेवन आप करते हैं तो इससे भी आपका कफ दोष शांत होता है। गेहूं का ज्वारा पीने से दोस्तों कफ दोष शांत होता है। बढ़ा हुआ वजन भी बहुत जल्दी से कम होता है अगर आप गेहूं के ज्वारे का नियमित रूप से सेवन करते हैं। अक्टूबर नवंबर से मार्च तक गेहूं का ज्वारा मिलेगा, उसके बाद आप उसका पाउडर भी ले सकते हैं। दोनों के समान गुण हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। शरीर में जब कफ दोष बढ़ जाता है तो त्रिकुट पाउडर का सेवन करने से कफ का नाश होता है। त्रिकुट पाउडर बनाने के लिए आपको सौंठ, काली मिर्च और छोटी पीपली बराबर मात्रा में लेना है, इनको पीस करके रख लीजिए। सुबह खाली पेट 1/4 चम्मच यह पाउडर लेना है और उसके साथ 1 चम्मच शहद मिलाना है। अच्छे से मिला करके उसको आप चाट लीजिए। आप देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर ही आपके शरीर में कफ दोष शांत होने लग जाएगा। और दोस्तों योगा अभ्यास जरूर करना है। आप योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं तो व्यायाम जरूर कीजिए। सुबह उठ के आधा घंटा अपने शरीर के लिए निकालिए। अगर सुबह समय नहीं लगता तो शाम के टाइम में आप जरूर समय निकालिए, क्योंकि मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि 30 मिनट भी जो व्यक्ति शरीर के लिए नहीं निकाल रहा वह अपने शरीर पर अत्याचार कर रहा है, वह अपने शरीर को खराब कर रहा है। तो दोस्तों जो भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की वो अध्ययन के आधार पर की हैं, ऐसे ही हम कोई बात नहीं कहते हैं। तो आपको जो भी औषधि लेनी है आप किसी वैद्य से परामर्श जरूर लें, योगाचार्य से परामर्श कीजिए, उसके बाद ही आप चीज़ों का सेवन कीजिए। आनंदम योगपीठ से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।